की कमी है और यह असंभव है, हो ही नहीं सकता है कि आप लोग माँ बाप बन सकते हैं। बहुत ही कॉस्टली है, बहुत महंगा है इसका इलाज। और हम लोग बच्चे के लिए तो कोई भी कुछ करेगा ना, बच्चे की चाह सबको है, तो हम लोग भी तैयार हो गए। ये नहीं कितना खर्च हो, हम लोग तैयार हैं। और जब मैं कलीसिया में जाती थी, मैं रोती थी, मैं दूसरों के बच्चे को देखती थी, मैं रोया करती थी, प्रभु मुझे भी आशीष देना। इस बच्चे को गले से लगाती थी, वो बोलती थी प्रभु मेरा भी एक दिन अपना बच्चा हो जिसको मैं अपने गले से लगा पाऊँ। मैं रोया करती थी, प्रभु मेरे दर्द को जानता है। मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरे जो ससुराल वाले हैं कोई भी प्रभु में नहीं है। मेरे हस्बैंड अकेले प्रभु में आए, लगभग 20 साल हो रहा होगा। और जब वो प्रभु में आए बहुत सतावट हुआ, बहुत सारी बातें हुई। तो मेरे ससुराल वाले हमेशा हम लोग को बोलते थे कि ये प्रभु, ये लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है, इन लोग का जीवन में आशीष नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो हमको वो सब चीजें कान में गूंजती थी कि क्या उनका बात सत्य होने वाला है, क्या वो सारी जो बातें उन लोगों ने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती थी, मैं परमेश्वर पे हमेशा विश्वास रखती थी, प्रार्थना करती थी। हम लोग लगभग 1 साल फिर कोशिश किए, लेकिन फिर भी बहुत दवा किए, बहुत दवा खाए। दवा खाते खाते मेरा शरीर फूलने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड को, वो पास्टर है कलीसिया में, उन्हें जाना था दुमका प्रचार करने। तब वो प्रचार बना रहे थे कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर ने उससे बात किया, बोले यदि तुम प्रचार करते हो तो अपने जीवन में इस बात को अमल करो और तुम्हारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा, कि प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। मेरा यहाँ छोटा भाई है जिसका ब्लड कैंसर है, लेकिन मैं कह देती हूँ प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। प्रभु ने इसे चंगाई देना शुरू कर दिया है उस समय से जब ये प्रभु के दरबार में आया है। हालेलुया। प्रभु की ये योजना है। हालेलुया। प्रभु को अपना तरीका मालूम है, प्रभु को पता है किस तरह से किसके जीवन में चमत्कार करना है। वो लिखा वो प्रभु जानता है। हालेलुया। बस हमें धन्यवाद देते रहना है इस बात के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने आशीष की शुरुआत हमारे जीवन में कर दी है। हालेलुया। तो जब वो प्रचार कर रहे थे, वो अचानक, जब प्रचार बना रहे थे, नोट्स बना रहे थे घर में, तो वो अचानक उठे और गोदरेज खोले और जितना भी दवा था उस दवा को निकाले और डस्टबिन में फेंक दिए। हम बोले कि पागल हो गए क्या, इतना महंगा दवा है, ये 40,000 रुपए में एक सेट लिए हम लोग दवा, इसको कैसे फेंक दिया। वो कुछ नहीं बोले। अब मेरा हाथ पकड़ के हमको बैठाए, बोले आइए आओ हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करना शुरू किए। वो ग्लास में पानी लाए और हम लोग उस दिन से, जनवरी का मंथ था वो, जनवरी महीना से हम लोग प्रार्थना करना शुरू किए। हम लोग पानी में प्रार्थना करते थे, बोलते थे प्रभु हमारे शरीर में जो भी कमी है उस कमी को, इस लहू जो पानी को तो अपने लहू में तब्दील कर, और उस लहू को जब हम लोग पिए तो उसमें इतनी सामर्थ हो कि हमारे जीवन का हर एक शरीर का एक एक कमी वो पूर्ण होने पाए। हालेलुया। और हम लोग सुबह शाम, सुबह जब उठते थे पानी में प्रार्थना करके पीते थे, रात में जब हम जॉब से लौटते थे, वो अपनी सेवा से लौटते थे, सेवकाई करके रात में हम लोग प्रार्थना करके फिर पानी में प्रार्थना करके पीते थे। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, बहुत दिन हो गया। मैं हर महीना वेट करती थी कि कब मेरा गर्भ ठहरेगा, लेकिन हर महीना मेरा पीरियड्स आ जाता था और मैं ये बाथरूम में जाके रोया करती थी। प्रभु मैंने बहुत विश्वास किया आपके ऊपर, प्रभु फिर से इस बार मेरे जीवन में हार मिला, कब मुझे तुम आशीष देगा। मैं अपने हस्बैंड के सामने नहीं रोना चाहती थी, मैं बाथरूम में जाके रोया करती थी। मैं अपना विश्वास खो रही थी, मैं अपना विश्वास खोते जा रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि प्रभु के राज में देर है लेकिन अंधेर नहीं, देर है बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। अगर आसानी से मुझे
जाते तो क्या गवाही होती। देर हुआ, मुझे याद है वो सितंबर का महीना था और मैं अपने हस्बैंड को बोली, 14 तारीख था, मेरा जन्मदिन था, और मैं हस्बैंड को बोली कि आज मुझे लगता है कि मुझे चेक करना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। और वो लेकर गए किट, मैंने चेक किया और वो पॉजिटिव निकला। हालेलुया। वो मेरा जन्मदिन था जिसमें परमेश्वर ने मुझे सबसे अच्छा उत्तम गिफ्ट दिया और मैं प्रेग्नेंट हुई और कुछ 9 महीने के बाद हमारी बेटी हुई। हालेलुया। परमेश्वर का अपरंपार आशीष के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर के पास जब हम गए, डॉक्टर बोली ये तो असंभव है, आप लोग तो दवा खाना भी बंद कर दिए थे, सारा दवा तो आप लोग फेंक दिए थे। डॉक्टर भी गुस्सा कर रही थी कि आप लोग क्या करते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, साइंस भी कोई चीज़ है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग दवा फेंक दिए हैं, आप पढ़े लिखे, आप टीचर हैं, आपको तो ये समझ होना चाहिए। लेकिन वो हम लोग जानते थे कि प्रभु ने हमसे क्या बात किया, वो मेरे हस्बैंड जानते थे कि परमेश्वर ने उनसे क्या बात किया। और मैं और मेरे हस्बैंड इस बात का जीवित गवाही है कि परमेश्वर आज भी जीवित है और वो अद्भुत कार्य को करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मेरी बेटी हो गई तब फिर से ससुराल से, क्योंकि वो बिहार में है, तो सब ताना देने लगे, देखिए क्रिश्चियन बना था, क्रिश्चियन हुआ था, इसलिए इसका बेटा नहीं हुआ, बेटी हुआ। लेकिन मैं इस बात को कह देती हूँ आपको कि बेटी परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। जो बेटियां कर सकती है वो शायद बेटे नहीं कर सकते, वो परमेश्वर की आशीष है। इस बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी बेटी 1 साल की, मैं इंजेक्शन ली थी कि मेरे बच्चे नहीं ठहरे 1 साल तक, लेकिन मेरी बेटी 1 साल भी नहीं हुई थी और फिर से मेरा गर्भ ठहर गया अद्भुत रीति से। मैं भी नहीं समझ पाती हूँ, मैं भी नहीं जान पाती हूँ कि कैसे मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई। ये परमेश्वर की आशीष थी। और जिस महीना मुझे बहुत ही ताड़नाएं सुनने को मिली थी ससुराल से कि बेटा नहीं हुआ, उसी महीना मेरा गर्भ ठहरा। और जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला नहीं, ये बच्चा ठीक रीति से नहीं डेवलप हुआ है, नहीं पनपा है, इसको आपको हटाना पड़ेगा, खराब करना पड़ेगा। मेरा दिल थम सा गया। परमेश्वर के एक बच्चे की आशीष के लिए एक माँ कितना ये करती है, और जब बच्चा ठहरा है तो उसको खराब करना पड़ेगा, ये कैसा बात है। मेरा दिल बहुत व्याकुल हो गया। संडे का दिन था, संडे को मैं पीछे बैठी चर्च में, सबसे पीछे बैठ के मैं आंसू बहा रही थी, मैं रो रही थी, प्रभु तूने मुझे ये बच्चा दिया, मैं इसे खराब नहीं करना चाहती हूँ, तो अद्भुत चमत्कार कर, कुछ तो कर प्रभु। मैं नहीं प्रिपेयर हूँ कि मैं कल जाके ये बच्चा गिराऊं। प्रभु डॉक्टर बोली थी कि आपको कैंसर होगा यदि आप इस बच्चे को रखेंगे तो। मैं परमेश्वर को बोल रही थी कि प्रभु ये मेरे लिए एक बहुत ही कठिन निर्णय है। एक माँ समझ सकती है इस बात को, बहुत कठिन निर्णय है कि बच्चा रखना या नहीं रखना, बहुत कठिन निर्णय। मैं रो रही थी। जिम्बाब्वे से उस समय कलीसिया में एक आए थे भविष्यवक्ता, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे एक बहन है जो पीछे बैठी है, रो रही है, उसके गर्भ में जो बच्चा है वो जरूर पैदा लेगा। हालेलुया, वो जरूर पैदा लेगा। जब उन्होंने ये कहा मैं फूट फूट कर रोने लगी। प्रभु तू कितना महान परमेश्वर है। और इसलिए मैं परमेश्वर से वायदा की हूँ कि मैं अपने जीवन के आखिरी श्वास तक मैं प्रभु के इस महान कार्य के बारे में गवाही दूंगी। चाहे मैं जहाँ भी जाऊंगी, मैं प्रचार से पहले ये गवाही दूंगी कि प्रभु ने कैसे मेरे जीवन में चमत्कार को किया है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर मेरा बेटा हुआ, मैंने उसे खराब नहीं किया, मेरा बेटा हुआ, अच्छे से हुआ। डॉक्टर के पास जब मैं दोबारा गई, डॉक्टर बोली इतना अच्छा इसका ग्रोथ है, अचानक से 2 सप्ताह का ग्रोथ इतना जल्दी कैसे हो गया, 1-2 दिन में कैसे हो गया, मैं भी नहीं जानती कैसे हुआ, लेकिन प्रभु जानता है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि हमारा प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। हालेलुया। और जो भी उसके दरबार में आता है वो निराश हुए बिना नहीं जाता, वो निराश नहीं होता, वो आशा लिए बिना नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आज मैं
आपके सामने बहुत ही सुंदर वचन को लेकर के आई हूँ। मैं एक आज ऐसी स्त्री के बारे कहना चाहती हूँ जो पूरे बाइबल में एक ही न्याय है, एक स्त्री न्याय। आप लोग वकील को देखे हैं? अच्छा, मैं एक फोटो भी लाई हूँ। मैं टीचर हूँ तो जब भी मुझे कुछ पढ़ाना होता है मैं चार्ट पेपर बनाती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं भी सोची कि जब पढ़ाने के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ तो प्रचार करने के लिए क्यों ना करूँ। तो मैं एक फोटो निकाली, इधर भी देख सकते हैं आप लोग। ये किसका फोटो है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फोटो छोड़ के जाऊंगी, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। किसका फोटो है? ये वकील का फोटो है। ये हमारे देश की एक महिला वकील है जो बहुत ही जबरदस्त वकील है, मतलब जज है। वो वकील तो होते हैं लेकिन वकील लोग क्या करते हैं, आपका केस को लेकर के वहां जाते हैं, लेकिन एक जज होता है जो न्याय करता है। तो मैं उसी के बारे आज प्रचार करूंगी। एक ऐसी महिला जज, एक ऐसी महिला न्याय के बारे में मैं बताने वाली हूँ जो पूरे बाइबल में एक ही जज महिला के बारे वर्णन है। मेरे साथ निकालिए आप न्यायों की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय। न्यायों की पुस्तक जो है बाइबल के पुराना नियम में 7वीं पुस्तक है। 7वीं पुस्तक है। उत्पत्ति के बाद ऐसे ऐसे करके आप खोलिएगा तो 7वीं पुस्तक जो है वो है न्यायों की पुस्तक। उसका 4 अध्याय आप निकालिए। 4 अध्याय बड़ी धीरे से हम लोग पढ़ेंगे। 4 अध्याय का 4 कोई पढ़ दीजिए तो 4 अध्याय का 4। पहले मैं चाहती हूँ सब कोई बाइबल खोले, जिनके पास भी बाइबल है सब कोई खोले, जिनके पास नहीं है अच्छे से सुनिए। क्या मैं बोर कर रही हूँ आप लोग को? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सुन के। ओके, तो सब वचन निकालिए। न्यायों की पुस्तक 4 कोई पढ़ दीजिए। बस उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा। हेलो, किसके बारे हम लोग सुनने जा रहे हैं? दबोरा। जोर से बोलिए। दबोरा एक ऐसी स्त्री थी, ठीक है। वो किसकी स्त्री थी? लपीदोत। बड़ा अजीब सा नाम है, ऐसा लगता है कोई जगह का नाम है किसी हस्बैंड का नाम है, कोई एक पुरुष का नाम है लपीदोत। उसकी ये स्त्री है दबोरा, यानी कि वो शादीशुदा है ना। दबोरा शादीशुदा है। बहुत सिंपल सा स्टार्टिंग हुआ है दबोरा के बारे में। बहुत ही साधारण सा बात शुरू में बतलाया गया है कि वो किसकी पत्नी है? जोर से बोलिए, लपीदोत। मैं टीचर हूँ तो बार बार बुलवाऊंगी, ठीक है ना। लपीदोत। अब मेरा ये एम है कि आज आपको ये प्रचार याद ही हो जाए। क्या नाम था उनके पति का? और उस स्त्री का क्या नाम था? दबोरा। ठीक है, तो हम लोग पहला यहाँ उसका हम लोग देखते हैं। पहली बात यहाँ पे लिखी गई है कि एक लपीदोत नाम का एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी जिसका नाम था दबोरा। अब मैं आपको थोड़ा इतिहास बताना चाहूंगी कि उस समय क्या हो रहा था। आप लोग जानते हैं इस्राएली लोग कौन है? इस्राएली लोग कौन थे? जो परमेश्वर के लोग थे, चुने हुए लोग थे, इस्राएली लोग थे, ठीक है। वो लोग इस्राएली लोग थे जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर के लोग थे। वो लोग क्या थे? इस्राएली। अब हम लोग न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय को शुरू से पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, सब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। किसने बुरा किया? हाँ, इस्राएली लोग। अभी मैं बतलाई कौन लोग थे? परमेश्वर के लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुराई कर रहे हैं। अजीब सा लग रहा है ना। परमेश्वर के लोग थे, वो परमेश्वर के ही खिलाफ है, परमेश्वर की ही दृष्टि में बुराई कर रहे हैं। आगे देखिए, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। किसने अधीन किया? खुद परमेश्वर ने इस्राएलियों को, एक राजा है कनान का राजा, क्या नाम लिखा हुआ है? याबीन। बोलिए, याबीन राजा। याबीन राजा। बाहर वाले जोर से बोलिए, अंदर वाले नहीं बोलेगा, बाहर वाले बोलिए याबीन
राजा? सुनाई दिया आप लोग को? ठीक है, वेरी गुड। तो याबीन राजा के अधीन कर दिया परमेश्वर ने इस्राएलियों को। क्यों किया? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के खिलाफ थे। परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग क्या कर रहे थे? बुराई कर रहे थे, गलत कर रहे थे, पाप बुराइयां कर रहे थे। तो प्रभु क्या हुआ? नाराज हो गया। हेलो हेलो, परमेश्वर नाराज हो गया और उनको, इस्राएलियों को याबीन के अधीन में कर दिया। अब मेन विलन का नाम आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ फिल्म में का स्टोरी नहीं बता रही हूँ, लेकिन पवित्र वचन का स्टोरी बता रही हूँ। एक विलन आ रहा है, अब पढ़ रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। जिसका सेनापति सिसरा था। सेनापति कौन था? सेनापति मतलब सेना का मेन कमांडर कौन था? सिसरा। अजीब अजीब नाम है ना? सिसरा, घाघरा टाइप का सिसरा, ठीक है। सिसरा नाम का एक व्यक्ति था, वो सेनापति था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। जो अन्य जातियों को हरोशेत का, अन्य जातियों की हरोशेत का निवासी था, मतलब वो अन्य जाति था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हाँ, तब इस्राएलियों ने क्या की? यहोवा की दुहाई दी। क्योंकि देखे देखे क्या लिखा है? क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे। कितने? 900। मैथ्स की टीचर भी हूँ मैं, तो एकदम याद कर लीजिएगा, मैं पढ़ाऊंगी। 900 रथ याद रखना है। कितना रथ? 900। और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष। जोर से बोलिए। 20 वर्ष। 20 years। 20 वर्ष कम है क्या? बहुत है। 20 वर्ष तक ये जो सेनापति था, जो कमांडर था सिसरा, वो क्या करता था? इस्राएलियों पर अंधेर करता था, उन लोगों को सताता था, उन लोगों को मारता था, लूटता था, बहुत सारा उन लोगों के साथ बुरा करता था, उन लोगों को ऑप्रेस करता था, उन लोगों को तबाह करता था। लेकिन आप देखिए, लिखा है कि परमेश्वर स्वयं क्या किया था? अपने लोगों को, इस कनान राजा के, क्या नाम था? राजा का क्या नाम? जोर से, जोर से। याबीन के अधीन कर दिया। और ये जो था सिसरा, उन लोगों को बहुत सताता था, और इसलिए इस्राएली अब क्या करने लगे? दुहाई देने लगे, हे प्रभु तूने हमें क्यों छोड़ दिया? हम भी ऐसे हैं ना, जब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रभु के पास आते हैं। सिमिलरली उसी तरह से इस्राएली लोग भी जब बहुत उन लोगों को सताहट होने लगा, बहुत उन लोग परेशान होने लगे, तो परमेश्वर को पुकारने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु हम पर दया कर। इस्राएली क्या करने लगे? यहोवा की दुहाई देने लगे। हालेलुया, हालेलुया। एटलीस्ट इस्राएली को इतना तो पता है कि किसकी दुहाई देना है। हम में से बहुतों को ये भी नहीं पता रहता कि हमें किसकी दुहाई देना है ना? हम लोग कहीं कहीं और जाते हैं, कुछ और करा लेते हैं। लेकिन धन्य है आप यहाँ जितने भी बैठे हुए, जिनको पता है कि किसकी दुहाई देना है और किसके भवन में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। न्यायों की जो पुस्तक है, इस पुस्तक में बार बार इस्राएली लोग प्रभु से दूर चले गए, लेकिन बार बार प्रभु ने उन्हें वापस ले आया। आज जब आराधना हो रही थी, तो यहाँ पे जब वर्शिप गीत गाया जा रहा था, डरबे ना मनोआ, उसके बाद एक गीत हुआ था। कौन सा गीत हुआ था? अच्छा चरवाहा, मैं लिखी थी, अच्छा चरवाहा मोर यीशु है के रे। आगे कैसे था कि भेड़ जब खो जाता है, बेड़ाए जाए मतलब फोन आए, ठीक है ना, तो क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा बात है। कोई भेड़ खो जाता है ना, तो परमेश्वर उस भेड़ के लिए व्याकुल रहता है कि अरे मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया, मेरा
बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। परमेश्वर खुद व्याकुल होता है और वो खुद रास्ता निकालता है कि फिर से उसके बेटे और बेटियां उनके करीब आए। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है, कितना सामर्थी परमेश्वर है जो इस बात का दर्द रखता है कि हमें फिर से वापस ले आए। हालेलुया। इतना अच्छा पिता है। कोई संसारिक पिता होगा तो बोलेगा छोड़ो, जाने दो उसको जहां जा रहा है, आज से मेरे लिए मेरा बेटा मर गया। यही होता है ना, यही सुनते हैं हम। लेकिन हमारा पिता, कई बार हम चले जाते हैं, वो हमें फिर से खींच के ले आता, क्योंकि उसके अंदर में दर्द है हमारे लिए, क्योंकि उसने हमसे बेहद प्रेम किया है, बेहद प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेहद प्रेम किया है। उसके प्रेम का बखान हम लोग नहीं कर सकते मेरे प्रिय, नहीं कर सकते। इतना प्रेम वो हमसे करता है। मैं एक सच्ची घटना आपको बताना चाहती हूँ। एक विदेश में एक स्कूल था, ये सच्ची घटना है। विदेश में एक स्कूल, कहाँ का है मैं भूल रही हूँ कौन सा जगह था, लेकिन विदेश में एक स्कूल में आतंकवादी लोग उसको कैप्चर कर लिए। मतलब उसको उसमें धावा बोल दिए और एक क्लास का बच्चा लोगों को, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ये अगवा नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, कैद कर लिए। बहुत अच्छा, कैद कर लिए। और वो लोग डिमांड करने लगे, है ना, माइक, जो चोंगा टाइप का माइक होता है ना, चोंगा जैसे, उसे बोल रहे हैं कि सरकार है यदि हमें इतना पैसा देगी तभी हम लोग छोड़ेंगे, नहीं तो अन्यथा हम लोग एक एक करके सब बच्चे को मार देंगे। वो टीचर भी वहाँ पे थी। अब वो करे तो क्या करे, सब बच्चे उसके लिए प्रिय है ना, तो करे क्या करे। 3 दिन हो गया, सरकार ने कोई सुनवाई नहीं किया। सरकार जो है अपना तिकड़म बिड़ा रही कि कैसे बच्चों को छुड़ाया जाए, अपना मिलिट्री ट्रेनिंग दे रही है, योजनाएं बना रही है, हेलीकॉप्टर से उतारेंगे, ये करेंगे, एक आदमी को शूट करना है, फिर एक बच्चा को निकालना, तरह। लेकिन 3 दिन हो गया, बहुत देर हो गया। और वो आतंकवादी लोग क्या किए, एक बच्चा को खींच करके लेकर के आए, उसको मारने के लिए ले जा रहे हैं, घसीटते हुए ले जा रहे हैं कि अब इसको मतलब मारेंगे, वीडियो बनाएंगे और मारेंगे। वो जो टीचर थी वो बोले रुकिए भाई साहब, प्लीज रुकिए, आप मुझे मार दीजिए लेकिन मेरे बच्चे को मत मारिए। तो वो लोग बोले कि पागल हो गई हो क्या, हम लोग तो बच्चे का धमकी दिए हैं, हम लोग तो बच्चा को मारेंगे, तुमको तो सबसे लास्ट में मारेंगे, तड़पा के मारेंगे। बहुत अजीब सा वो स्थिति था। वो जो टीचर थी वो बोलने लगी ठीक है भाई, आप लोग जैसा आप लोग को करना है आप कीजिए, लेकिन उस बच्चे को छोड़ दीजिए, उसकी जगह आप इस बच्ची को ले जाइए, ये बच्ची को ले जाइए, लेकिन उस बच्चे को छोड़ दीजिए। जो आतंकवादी थे बोले ठीक है, कोई ना कोई बच्चा को तो मारना है, उसको छोड़ दिया, उसको ले जाने लगे। लेकिन जब उस बच्ची को वो लोग घसीटते हुए ले जा रहे थे, वो बच्ची रो करके बोलने लगी, माँ तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why are you sending me? You are my mother. तुम मेरी माँ हो और तुम मुझे मरने भेज रही हो। उस टीचर के आंख में आंसू था, क्योंकि उसने अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के बदले में दिया। आप समझ सकते हैं हमारा यीशु मसीह क्यों हमारे लिए इस दुनिया में आया। जहां हमें बलिदान होना था, वहां यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन को पाए। ओ राबा शिखांडारी वाला, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया। मुझे नहीं पता आगे क्या है वो सच्ची घटना का, वो बच्ची को मारा गया नहीं मारा गया, पर मुझे इतना ही तक पता है। और मैं जब इस घटना को पढ़ रही थी, मैं परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर रही थी कि ओ गॉड, यू सच अ लविंग पर्सन। इतने महान प्रभु हैं आप, इतना प्रेम करते हैं हमारे से। अपना एक लौता बेटा को आपने सूली पे चढ़ाया, ताकि आज हम और आप उनके लहू के द्वारा चंगाई को पाए। उनके लहू बहाए जाने से, उनके प्राण की आहुति के कारण आज हम और आप जीवित पाए जाए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम जीवित हैं, आज के इस दिन पे, क्या ये बड़ी गवाही नहीं है? अभी कोरोना में कितने लोग चले गए, लेकिन आज जब हम जीवित हैं तो क्या ये बड़ी गवाही नहीं है? बहुत बड़ी गवाही है मेरे प्रियो। आज हम सांस ले पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी गवाही है। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है कुछ मकसद के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो था सीन, ये जो मैं अभी बताई, इस्राएली लोग दुहाई दे रहे थे परमेश्वर की कि प्रभु हमें बचा। किससे? कौन था सेनापति? बाहर से आवाज नहीं आ रही है, जोर से, अंदर से सिसरा। हमारे जीवन में बहुत सिसरा है, बहुत सिसरा है। ये ब्लड कैंसर जो है ये भी सिसरा है, तड़पा रहा है ना, हमें परेशान किया हुआ है। लेकिन याद रखिए प्रभु की दृष्टि आप पर है। हालेलुया। तो उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा, आगे अब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उसके आगे, जो नबिया थी। क्या थी? नबी। जो लड़के नबी होते हैं उनको नबी बोलते हैं, जो लड़की होती है उनको नबिया बोलते हैं। वो नबिया थी, वो प्रॉफिटेस थी, वो भविष्यवक्ता थी। परमेश्वर उससे बात करता था और वो बोलती थी, वो लोगों को बतलाती थी। उसके बाद तीसरा बात उसके बारे में क्या लिखा है? इस्राएलियों का न्याय करती थी। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग सोचते हैं कि बेटी हुई है, बेटी कुछ नहीं कर सकती है, आज आपको ये वचन लेके जाना है। आज आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की बेटियां भी कम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने मुझे ये वचन क्यों दिया है। जी हाँ, मुझे नहीं पता। जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझे मेरे हस्बैंड ने कल या परसों बतलाया कि तुमको वहां जाना है। पहले से नहीं बताया। बोले पहले से क्यों नहीं बताया? कुछ तैयारी करते, कुछ करते, पहले बताना चाहिए। आपको प्रचार करेंगे तो कुछ तैयारी होनी चाहिए। प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर से वचन मांगेंगे। मेरे हस्बैंड बोले अभी भी देर नहीं हुआ है, प्रार्थना करो, प्रभु अपना प्रकाशन देगा। हालेलुया। और मैं कल प्रार्थना कर रही थी तो यही वचन बार बार मुझे लग रहा था। परमेश्वर का आत्मा मुझे अंदर से बोल रहा था कि यही वचन बोलना है। मुझे नहीं पता कि यहाँ मैं क्यों ये वचन बोल रही हूँ, शायद आपको पता हो। हालेलुया, हालेलुया। तो दबोरा के बारे हम लोग देख रहे हैं। दूसरा ये पिक्चर है, सबको दिख रहा है? एक लेडी बैठी हुई दिख रहा है, वो कौन है? दबोरा है। कौन है? दबोरा है। उसके बारे में यहाँ 3 चीज लिखा हुआ है। पहला, वो एक किसी की स्त्री है, किसी की पत्नी है। दूसरा क्या लिखा है? कि वो नबिया है। और तीसरा लिखा है वो इस्राएलियों की न्याय करती थी। एक लड़की होकर के उस जमाने में मैं थोड़ा सा इतिहास पढ़ रही थी तो मुझे वहां पता चला कि उस जमाने में स्त्रियां को बहुत ही पीछे रखा जाता था। लेकिन प्रभु ने वो वाला बात को भी तोड़ दिया और ये दबोरा को आगे लाया और वो इस्राएलियों की न्याय करती थी। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा है। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। कहाँ बैठा करती थी? अब इस पिक्चर में देखिए, कोई एक पेड़ है, देखिए क्या पेड़ है कि आम का है, खजूर का है ना। अभी हम गए थे दुमका, इतना खजूर फला था और इतना सुंदर पेड़ है, हम कभी गौर नहीं किए थे, लेकिन इतना सुंदर वो पेड़ है। बार बाइबल में खजूर पेड़ का वर्णन है। हालेलुया। खजूर का एक पेड़ था जो वहाँ पे वो दबोरा का खजूर कहलाता था वो, क्योंकि वो वहाँ बैठती थी तो वो इतना प्रसिद्ध थी कि उस स्थान का नाम, उस खजूर का नाम उसके नाम पे रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत हम लोग देखें कि वो एक साधारण सी स्त्री के रूप में हमारे सामने चरित्र किया गया है कि वो लपीदोत की
स्त्री थी, लेकिन अब हम धीरे धीरे पता कर रहे हैं कि वो बहुत प्रसिद्ध स्त्री थी। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दिया था और वो इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके वजह से उस जगह का नाम रखा गया था। हालेलुया। अभी यदि कोई प्रसिद्ध होता तब है जब वो मर जाता है, तब जब मर जाता है तो उसका याद में उस जगह का नाम रख दिया जाता है। लेकिन ये दबोरा इतना ही प्रभावशाली स्त्री थी कि वो जीवित रहे और उसी के नाम से वो जगह है। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए लिखा है, और उसने मैं छठा पढ़ रही हूँ, उसने अबीनोम के पुत्र बाराक को कादेश नप्तली में से बुलाकर कहा। बाराक को बुलाई, वो किसको बुलाई? किसको बुलाई है? हम नाम पूछेंगे एंड में, सब याद रखिएगा, ठीक है। राजा का क्या नाम था? वेरी गुड, याबीन। अगली बार मैं चॉकलेट लाऊंगी, याद दिलाइए मुझे पास। याबीन, वेरी गुड। जो सेनापति था उसका क्या नाम था? सिसरा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जो स्त्री के बारे में हम लोग देख रहे हैं उसका क्या नाम है? जोर से बोलिए ना। वेरी गुड, दबोरा। और अब दबोरा किसी को बुलाई है, वो कौन है? जोर से बोलिए, बाराक। और वो क्या कहती है? छठा में मैं पढ़ रही हूँ, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों के 10,000 पुरुषों के संग ले जा, तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। वो बाराक को बुला के कहती है, क्या परमेश्वर ये नहीं कहा कि तू जा? और सिसरा को परमेश्वर क्या कर देगा? तेरे अधीन कर देगा। हालेलुया। ये सिसरा वही है, ये वही सिसरा है, ये वही परेशानी है जो आज हमारे जीवन में है, जो हमें बार बार परेशान कर रही है, बार बार परेशान कर रही है। लेकिन याद रखे, ये परेशानी को परमेश्वर हमारे पैरों के नीचे लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ रावशी खंदारा वाला, कितना बल मिलता है परमेश्वर का वचन पढ़ने से। मैं रात भर जगी थी ना, मुझे थकावट लग रहा था, मुझे शक्ति नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, मुझे बल मिल रहा है। जोर जोर से मुझे परमेश्वर के वचन को चिल्ला के प्रचार करने का मन कर रहा है कि प्रभु कितना सामर्थी है और कितना महान परमेश्वर है कि वो हमारी परेशानियों को हमारे पैरों के नीचे ला देता है। हालेलुया। और हमें जय देता है, हमें विजय देता है। हालेलुया। ये सिसरा जैसी बड़ी, जो 20 साल से परेशान करने वाली जो आत्मा है, उसको परमेश्वर क्या कर देगा? हमारे अधीन, हमारे नीचे ले आएगा। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। ये खूबी है हमारे परमेश्वर की, ये खूबी है हमारे परमेश्वर की, ये खूबी है हमारे ईश्वर अब्बा पिता की। हालेलुया। बहुत ही अच्छी बात है। आगे एक बहुत ही अजीब और बहुत ही आश्चर्य वाली बात मुझे लगती है। बाराक जो है वो दबोरा से एक बहुत ही अजीब सा बात बोलता है। बाराक एक आदमी है जिसको दबोरा ने बुलाया और कहा है, क्या कहा? कि तुम किस पहाड़ पर जाओ? कौन सुने ध्यान से? हाँ, जोर से। ताबोर की पहाड़ में चढ़ो और वहां पे परमेश्वर क्या करेगा? सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। ठीक है। और यही बाराक है जो अब दबोरा को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 9 में देखिए, 8 में देखिए, सॉरी 8 में, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अब समझिए दबोरा क्या है। वो एक साधारण स्त्री नहीं है। एक लड़का, एक मर्द एक स्त्री को बोल रहा है लड़ाई के लिए, युद्ध के क्षेत्र में। युद्ध के क्षेत्र में सब स्त्रियां अपने घर में रहती थी, है ना? पहले वो लोग लड़ाइयां में नहीं उतरती थी। लेकिन ये बोल रहा है कि यदि तू मेरे संग चलेगी तभी मैं जाऊंगा। इसका मतलब वो स्त्री बहुत नीडर है।
दबोरा बहुत नीडर है, बहुत साहसी है। हालेलुया। और ये वो मेरे और आपकी तरह ही एक स्त्री है, लेकिन जानते हैं मुख्य बात क्या है? वो इस बात पर घमंड करती थी कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को वो जानती थी कि प्रभु उसके साथ है। मेरे भाई, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बहन, यदि प्रभु आपके साथ है तो आप भी ऐसे ही नीडर रहेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आए, आप नीडरता से उस परिस्थिति का सामना करें। हालेलुया। लेकिन युद्ध मैदान में आपको जाना तो है, आप नहीं बच सकते हैं। आपको युद्ध मैदान में जाना है। इतना भरोसा तो रखना है अपने परमेश्वर पे कि आपको वो जीत देगा, लेकिन आपको युद्ध के मैदान में उतरना है। ये नहीं सोचिए कि प्रभु ये युद्ध को टाल दे, युद्ध करना है आपको, युद्ध के मैदान में आपको उतरना है। लेकिन जीत किसकी लिखी हुई है? आपकी। हालेलुया। क्योंकि आपकी ओर से प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से हालेलुया। यस, ऐसा हालेलुया होना चाहिए। आपको लगता है धीरे से हालेलुया बोलें तो प्रभु को महिमा मिले? नहीं, जोर से दम लगा के सामर्थ होना चाहिए, उसमें सामर्थ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ देखिए आगे लिखा है 9 में क्या बोलती है? निसंदेह। अब दबोरा बोल रही है बराक को, ठीक है निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी। ठीक है, मैं तेरे संग चलूंगी वहां, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। व्हाट अ कॉन्फिडेंस! कितना कॉन्फिडेंस है इस पे। क्या बोल रही? ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन याद रखो तुम्हारी कोई भी बड़ाई नहीं होगी, फिर बड़ाई मेरी होगी कि यहोवा ने सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर दिया। क्या आप भी ऐसा बनना चाहते हैं? चाहते हैं या नहीं? चाहते हैं या नहीं कि ऐसा लीडर बने? सिर्फ स्त्रियों के से नहीं मैं पूछ रही हूँ, मैं जवानों से भी पूछ रही हूँ, भाइयों से पूछ रही हूँ, पिताओं से पूछ रही हूँ, क्या आप ऐसा लीडर नहीं बनना चाहते? सिसरा हर एक के जीवन में आता है, मैं इस बात को बतला दूं, लेकिन नीडरता से दबोरा के समान हमें भी बनना है। हालेलुया। इस बात को तो हम लोग क्या है कि हम लोग परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हम लोग जब परेशानी आती है ना तो हम लोग डर जाते हैं, हम लोग नीडर नहीं हो पाते। यदि आप सच्ची रीति से प्रभु को जानते हैं मेरे प्रियो, आप कभी नहीं डरेंगे, कभी नहीं डरेंगे। यदि आप सच्ची रीति से अपने पिता को जानते हैं, आप कभी नहीं डरेंगे, लेकिन नीडर होकर के युद्ध के मैदान में उतर के अब युद्ध जीत लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे है, फिर आगे हम बता देते हैं, वो जाती है उसके साथ, ठीक है, वो बाराक के साथ जाती है, पर्वत में जाती है। पीछे आ जाइए, पीछे पेज पलटिए, 4 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे 12 में, ठीक है। 12 में लिखा है, जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोआम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिसरा ने अपने सब रथ, कितने रथ थे? हेलो, जोर से 900, जोर से 900। आपको लगता है यहाँ फिट हो जाएगा? कितना बड़ा उसके लिए रणभूमि चाहिए, उतना रथ था। लोहा की रथें उस जमाने में थी, उस जमाने में, कितना 1000 साल पहले की बात है। लोहा का रथ किसी भी सेनापति या राजा के पास होना, वो इस बात को दर्शाता था कि वो बहुत ही शक्तिशाली राजा या सेनापति है, ठीक है, वो इस बात को दर्शाता था। नहीं तो रथ लकड़ी या कुछ चीज का बना रहता था, पहिए लकड़ी के बने रहते थे। लेकिन इससे इस बात का पता चलता है कि सिसरा एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सामर्थी कमांडर था। 900 लोहा के रथ उस जमाने में, कई 1000 साल पहले की बात है, उतना रथ था। और वो अपने रथ को, और क्या लिखा है, रथों, सब रथ जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना पता नहीं कितनी थी, we don't know, but 900 रथ को चलाने वाली सेना के अलावा भी बाकी सेनाएं थी। आप अनुमान लगा सकते बहुत होंगी। उन सब को लेकर के वो कहाँ गया? किधर गया? किसका पीछा कर रहा है?
जोर से बोलिए, बाहर वाले। किसका पीछा कर रहा है ये सिसरा? बाहर वाले नहीं सुन रहे। किसका पीछा कर रहा है? बाराक और दबोरा का। ये लोग कहाँ हैं? कौन से पर्वत में है? हालेलुया। वहां पे परमेश्वर ने उस स्थान को नियुक्त किया है, वहां पे वो लोग हैं। और अब ये जो है सोच रहा है कि हम बहुत ही सामर्थी हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, अपने रथों पर घमंड से। किसी को तो घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन मुझे किस पर भरोसा है? भजन संहिता में ये लिखा हुआ है, आप देखिएगा। हालेलुया। हमें और आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति पर भरोसा है, वो है परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और फिर बहुत ही अचंभित बात होती है, मतलब हम नहीं सोच सकते कि कैसे ऐसा हो सकता है। पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है जरा देखिए। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? यहोवा तेरे आगे आगे निकला है। उठो बाराक, आज ही क्या होगा? यहोवा सिसरा को तेरे हाथों में कर देगा, तेरे अधीन कर देगा। हालेलुया। मुझे गीत याद आता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं? तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं? आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है। बहुत अच्छा गीत है। ऊपर जाऊं तो तू वहाँ है, आगे जाऊं तो तू वहाँ है, पीछे जाऊं तो तू वहाँ है, सब जगह तू वहाँ है प्रभु। वही प्रभु यहाँ है जो बाराक के आगे आगे है, युद्ध के क्षेत्र में। हालेलुया, हालेलुया। और उसने अपना हाथ किसके ऊपर रखे रखा है? बाराक, दबोरा और उसके साथ जितने भी सेना, उनके साथ 10,000 लोग थे। बाराक और दबोरा के साथ में थे 10,000। सॉरी, मैं कुछ फोटो दिखाना भूल गई। ये एक पिक्चर है कि दबोरा बाराक को बुलाती है और वो बताती है कि परमेश्वर की क्या योजना है, इस्राएलियों को कैसे परमेश्वर छुड़ाना चाहता है, कैसे सिसरा को हराना चाहता है परमेश्वर, और इस्राएलियों को मुक्त करना चाहता है, वो यहाँ पे बतलाती है। उसके बाद वो क्या करती है? बाराक के साथ युद्ध के क्षेत्र में जाती है, ठीक है। और यहाँ पे वो बोलती है, आज ही के दिन हे बाराक उठ, आज ही के दिन परमेश्वर सिसरा को तेरे अधीन कर देगा। और वो बोलती है कि परमेश्वर क्या तुम्हारे आगे नहीं गया? परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चला है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो बड़ी अचंभित बात हुई है, जरा देखिए, बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार है। इट्स लाइक ये ऐसा है जैसे हम छोटे थे ना और परियों की कहानियां सुनते थे जो समझ में नहीं आता था, है ना। वो तो सच्चाई नहीं है उसमें, वो ऐसे ही कहानी है। स्कूल में सुनाती थी टीचर लोग, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। ये परमेश्वर का वचन को जब मैं पढ़ती हूँ तो उससे भी आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अद्भुत चमत्कार परमेश्वर करता है। यहाँ देखिए लिखा है, इस पर बाराक और उसके पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ पर उतर पड़े। तब यहोवा 15 आयत, ध्यान से सब देखिए, जो बाहर बैठे हैं सब वचन में देखिए। 15 आयत में क्या लिखा है? तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया। बाराक ने किया क्या? किसने किया? तलवार से, तलवार से। क्या किया प्रभु? क्या किया परमेश्वर? परमेश्वर ने ऐसा क्या किया कि वो लोग घबरा गए? वो एक ऐसा सेनापति था, वो एक ऐसा सेनापति था, ऐसा सेनापति था जो 20 साल से इस्राएलियों को सता रहा था। उसको कोई डर भय नहीं था। वो ऐसा सेनापति था
जिसके पास 900 लोहे के रथ थे, वो कैसे घबरा सकता है भैया? घबरा सकता है वो? कैसे घबरा गया? परमेश्वर की तलवार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तलवार। ये तलवार क्या है? आपके पास, हमारे पास है। जरा उठा के दिखाइए परमेश्वर की तलवार क्या है। हालेलुया। ये है तलवार, और इस तलवार से आज शैतान डरता है मेरे प्रियो, और इसलिए आपको पढ़ने नहीं देता। 50 काम दिखा देगा, मत पढ़ो भाई, तो परमेश्वर का तलवार है। अगर ये पढ़ लिया ये तो हो गया, मेरे तो खटिया खड़ा। आप समझ रहे मेरी बात? आप समझ रहे मेरी बात? बहुत डरता है शैतान इससे। परमेश्वर की तलवार उसको घबरा देती है। जिस दिन आप इस वचन को, इस बाइबल को पकड़ते हैं ना, वो घबरा जाता है जैसे सिसरा घबरा गया। हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं पढ़ पाते आप निराश नहीं हो। आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर की संगति में जब आते हैं ना, शैतान कांपता है, घबराता है। और आज मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति को रखा था कि मैं यहाँ ना आ पाऊँ। मेरे दोनों बच्चे रात भर बुखार से तप रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं ना जाऊँ, लेकिन मैं उन्हें परमेश्वर के हाथ में सौंप के आई हूँ। और मुझे पता है जब मैं जाऊंगी उन्हें बुखार नहीं होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर चंगा करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है मेरे प्रियो। यही जीवन हमें जीना है, सिर्फ प्रभु के लिए, उसकी महिमा हमारे जीवन से हो। हमारे जीवन में हमें जो मकान मिला है, हमें जो आशीष मिली, हमें जो बच्चे मिले हैं ना, सिर्फ खुदा बाप ही उसका कारण है, सिर्फ खुदा बाप। यदि आज आप यहाँ आए हैं ना, मैं जानती हूँ आपके स्ट्रगल को। आप बहुत सारे ऑटो को पकड़े होंगे, चेंज किए होंगे, आए होंगे, बहुत सारे बाधाएं हुई होंगी। उस बाधा को चीरते हुए आप यहाँ आए हैं। यही जीवन हमें जीना है। हालेलुया, हालेलुया। यही जीवन हमें जीना है। ये उस पर्वत के समान है जिस पर्वत को परमेश्वर ने ठहराया था, जहां पे वो क्या करने वाला है? सिसरा को बराक के अधीन करने वाला है। हालेलुया। ये वही स्थान है जहां कहीं भी परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं, वो परमेश्वर का ठहराया हुआ स्थान होता है, और वहां पे सिसरा डर जाता है परमेश्वर की तलवार को देखकर। हालेलुया, हालेलुया। ये तलवार को इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करेंगे? पढ़ने से, मानने से, उस पे चलने से, और दूसरों को बतलाने से। हालेलुया, हालेलुया। वो इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, युद्ध हुई भी नहीं थी, लड़ाई हुई भी नहीं थी, शुरुआत हुई भी नहीं थी, कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बराक के सामने क्या कर दिया? घबरा दिया। कांपने लगे लोग। और आगे यदि आप पढ़ेंगे ना, तो बराक दबे पांव रथ से उतर के भाग गया। सिसरा भाग गया, इस डर से कि बराक उसे मार देगा। वो जान गया कि परमेश्वर इसके साथ है। वो परमेश्वर की तलवार को देख लिया। मेरे प्रिय, युद्ध हमारा और आपका प्रत्येक दिन है। आपको तैयारी करनी है खुद की, वचन पढ़ना खुद से है। आपके जीवन में यदि कोई ऐसी बातें हैं जो अच्छी नहीं है, मेरे प्रिय, से निकाल दीजिए और अपने आप को तैयार कर लीजिए। जो चीज़ प्रभु को पसंद है, वो सारी चीज़ को अपने जीवन में अमल कर लीजिए, और प्रभु आपको आपके युद्ध में जय देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और सामर्थ्य खुदावंत तेरा धन्यवाद। ये हम लोग देख रहे हैं। आगे आपको पता है कि 16 में लिखा है, बराक ने उन रथों का पीछा किया, उन सेनाओं का पीछा किया, और एक भी मनुष्य ना बचा, सबको मार दिया। अब क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ चला गया ये सिसरा भाग के? तो भाग गया था। आगे अब होमवर्क है आप लोग का, वो कहाँ गया, कैसे उसका अंत हुआ, आप लोग पढ़िएगा। मैं होमवर्क देके जा रही हूँ। टीचर है तो होमवर्क देना है।
तो मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग पढ़िएगा। उसका भी अंत हुआ। परमेश्वर ने उसे ठहराया था कि वो एक स्त्री के हाथ उसकी मृत्यु होगी, और एक स्त्री थी जो उसे लगता था कि वो बचाएगी उसे, वही उसको मार दी। आप आगे पढ़िएगा इसी 4 अध्याय में। मैं नहीं पढ़ूंगी, होमवर्क दे रही हूँ, अभी मत पढ़िए, इधर देखिए। इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अद्भुत बात है। दबोरा ने नहीं मारा, ठीक है, एक और स्त्री है। आप लोग का होमवर्क है, आप लोग उसी के आगे पढ़िएगा। मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ? मैं पढ़ी हूँ 16 तक, आप 17 से आगे पढ़िएगा। आज ही जाके पढ़िएगा, एकदम पढ़ना ही है। और आप देखिएगा कि वो स्त्री जिसे वो सोच रहा था कि ये तो मेरा जो राजा है उसकी दोस्त की पत्नी है, तो मुझे तो बचाएगी ही। ये मेरा राजा का दोस्त का घर में मैं हूँ, मुझे तो बचना ही है ना। लेकिन उसे मालूम नहीं था वो किससे बच रहा है। उससे बच सकता है क्या? बच सकता है क्या? क्या कोई परमेश्वर से बच सकता है? जवान भाई बहनों, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे कार्य को करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम शायद बच जाएंगे, हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, ऐसा लगता है। हम गलत कर लेते हैं। हमारे रास्ते में इतनी सारी बातें शैतान ला देता है कि हमें लगता है ये तो अच्छा है। क्यों हमें बोला जाता है चर्च में ये अच्छा नहीं है, मत करो, ये तो कितना अच्छा चीज़ है, कर लेने में, ट्राई करने में क्या है। मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, आप समझ रहे होंगे। बहुत सारी ऐसे बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो शैतान आपके कदम कदम में ला के रख देता है। लेकिन सावधान रहिए, सावधान रहिए। जो चीज आपको लगेगा कि ये तो बड़ा अच्छा जान पड़ता है, वही आपका मौत का कारण हो जाता है, वही आपका मृत्यु का कारण हो जाता है। सावधानी से जवानों को अपनी जिंदगी जीना है मेरे भाई। कदम कदम में शैतान, जैसे चूहा को पकड़ने के लिए हम बैठे थे पास्टर साहब के अभी रूम में, तो नीचे से कुछ पार हुआ, हम बोले क्या पार थोड़ा देर हमको छिपकली से थोड़ा डर लगता है, तो हम सोचे छिपकली तो नहीं है, फिर हम थोड़ा सा उठ के दूसरा तरफ बैठ गए, तो फिर देखे कि चूहा पार हुआ, तो थोड़ा आराम लगा, कहता चूहा है चलेगा। चूहा को पकड़ने के लिए क्या क्या लोहा का एक होता है ना, पकड़ने के क्या बोलते हैं, मुस्कल, मूसा को पकड़ने के लिए। मेरे पापा कहानी सुनाया करते थे कि वो लोग खेत में मुस्कल लगाते थे और मूसा पकड़ के खाते थे। मतलब कैसे खाते थे पापा लेकिन वो अच्छा लगता, बोलते हैं अच्छा लगता होगा, आई डोंट नो। तो वो जो क्या बोलते हैं, मुस्कल, शैतान है ना, ऐसी मुस्कल लगा देता है। जवान लोग जब भी कहीं आप जा रहे हैं, मुस्कल लगा देगा, बोले अरे इसको थोड़ा सा पी लो ना, कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं होने वाला है, क्या होगा, इससे क्या पाप बुराई होगा, थोड़ा सा खैनी खा लो, कुछ नहीं होने वाला है ना। या फिर शैतान ऐसा मुश्किल लगा देगा, वो मुश्किल में आप कब फंस जाएगा आपको पता ही नहीं। जब आप प्रभु में आगे आ रहे होंगे, एक ऐसा युवक या युवती को आपके जीवन में ले आएगा कि वो आपको प्रभु के दर्शन से भटका देगा। प्यार मोहब्बत शुरू तो हो जाएगा, लेकिन अंत में मृत्यु हो जाएगी। आत्मिक मृत्यु तो उसी दिन हो जाती है जब प्रभु से इस्राएली लोग दूर हो गए, है ना, उस दिन उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। अब शारीरिक मृत्यु होने वाली है, तो लोग दुहाई दे रहे, प्रभु हमें बचा बचा। ये नौबत ना आने दें। मैं हाथ जोड़ करके जवान भाई बहनों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि ये नौबत आप ना आने दें। अपने जीवन को ऐसे जिए कि परमेश्वर को आप बहुत प्रिय लगे और आपके जीवन में आशीष की बारिश कभी ना रुके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ पे बैठी थी तो ऊपर से यहाँ से कुछ पत्ता गिर रहा था, 2-3 पत्ता से गिर रहा था। सोचे कहाँ से गिर रहा है, अंदर तो पेड़ है नहीं, कैसे गिर रहा है पत्ता। थोड़ा देर बाद फिर देख रहे पत्ता गिरा, अभी भी दिख रहा है नीचे गिर रहा है। फिर मैं सोचने लगी प्रभु की आशीष भी ऐसी ही है ना, प्रभु की आशीष भी हमारे ऊपर ऐसी ही गिरती है। यदि हम इस छत को खोल देंगे तो वो पत्ता और भी गिरेगा। जरूरत है हम अपने हृदय को खोले कि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष
और भी आए। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रति इतना खोले कि हमारे जीवन में आशीष ना रुके। हालेलुया, हालेलुया। जवाई भाई बहन, आपको मैं बतला दूं, आप कुछ भी करें, सबसे पहले देखें कि क्या ये प्रभु की दृष्टि में अच्छा है तो करें, अन्यथा वहीं से मुख मोड़ ले। आप बहुत ही आशीषमय जीवन आप आगे अपने बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको लग रहा है कि ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, वहीं जगह रुक जाएं, थम जाएं, ठहर जाएं और उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण दूसरी ओर फिर जाएं, प्रभु की ओर फिर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं तो फिर ये सिसरा की मृत्यु एक स्त्री के हाथ होती है। जिस स्त्री को उसने सोचा कि मुझे बचाएगी, वही स्त्री उसको मारती है। ठीक है, वही स्त्री उसको मार डालती है। और जब बाराक ये लोग पहुंचते हैं ढूंढते हुए सिसरा को कि कहाँ गया, तो उसको मृत्यु पाते हैं, मरा हुआ पाते हैं। ये परमेश्वर की योजना थी, वो योजना है ना। यहाँ पे देखिए भविष्यवाणी है। यहाँ दबोरा जब बोलती है, क्या बोलती है? क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। एक भविष्यवाणी था, दबोरा ने एक भविष्यवाणी किया। ये दबोरा के बारे, अपने बारे वो नहीं कर रही थी, लेकिन वो एक स्त्री के बारे कर रही थी जिसने उसको मारा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर का वचन हमें लगता है कि शायद परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात कर रहा है, इसको हमें ठीक से समझने की जरूरत है। हालेलुया। अभी जब हम लोग ये वाला पढ़े थे स्त्री, तो हम सबको लग रहा था दबोरा, लेकिन ये दबोरा नहीं है। वो एक ऐसी नियुक्त, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई स्त्री थी जो उसे मारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 5 अध्याय, न्यायों की 5 अध्याय में, बहुत समय ले रही हो क्या? न्यायों का 5 अध्याय में दबोरा परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाती है, क्योंकि सिसरा मर गया, इस्राएली लोग आजाद हो गए और इस्राएली और दबोरा खुश होकर के वो परमेश्वर की महिमा गा रही, गीत गा रही है। बहुत सारी चीज़ों को वो आप घर में पढ़िएगा, होमवर्क है ना। उस दिन 5 का पहला में लिखा है, उस दिन दबोरा और अबीनोआम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया। दोनों ने यह गीत गाया कि इस्राएल का परमेश्वर कितना भला है। 3 में लिखा है, मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और इसी में आगे वो उस स्त्री को भी बड़ाई करती है, उस स्त्री की जिसने बाराक को मारा। कैसे मारा आप लोग पढ़िएगा जाके, ठीक है? पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, सब बोलिए। जो नहीं पढ़ पाते वो किसी जो पढ़ रहा है उससे पूछ लेंगे, पक्का? हालेलुया, हालेलुया। कुछ मैं छोड़ के जा रही हूँ ताकि आप लोग उससे पढ़े, नहीं तो हमको पता है चर्च खत्म हुआ, बाइबल बंद हुआ, भूल गए क्या हुआ। कोई मुझे बतला सकता है? मैं 5 साल पहले आई थी यहाँ, तो क्या प्रचार की थी? हाँ, जोर से। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? और कोई? देखिए नहीं याद रहता। आज मैं चाहती हूँ कि आज जो मैं वचन प्रचार की वो एकदम याद हो जाए सबको। दबोरा के बारे कोई भूलिएगा नहीं, कोई नहीं भूलिएगा। दबोरा कौन थी? वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की हुई एक स्त्री थी, परमेश्वर ने उसको चुना था। अब मैं आखिरी में एक सवाल आपके सामने रखूंगी, परमेश्वर ने दबोरा को क्यों चुना? क्यों एक स्त्री को इस्राएलियों का न्याय करने के लिए चुना? और मैं 4 बात बता के अंत करूंगी। आप तैयार हैं? मैं बहुत बोर कर रही हूँ क्या? नहीं ना? बगल वाले को बोलिए, हाथ पकड़ के मिलाइए, बोलिए सोना नहीं है। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मैं बोली
कि परमेश्वर ने दबोरा को 4 मुख्य कारण के लिए चुना था। पहला बात, वो बहुत ही आज्ञाकारी थी। जैसे ही परमेश्वर ने उन्हें बताया कि इस्राएलियों को परमेश्वर सिसरा के हाथ से छुड़ाना चाहता है, वो तुरंत परमेश्वर की आज्ञा को मान के बाराक को बुलाती है। हालेलुया। मैं सोच रही थी, जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, मैं मनन कर रही थी, मैं सोच रही थी, जब मेरी शादी हुई ना, शादी से पहले मैं पापा के साथ सेवकाई में बहुत जाती थी, इधर उधर, मतलब बड़ा जोश था। जब मेरी शादी हुई ना, तो एक बंधन जैसा हो गया। पति को देखना है, खाना बनाना है। पहले तो खाना नहीं भी बनाते थे, कैंटीन में खा लेते थे। खाना बनाना है, घर सफाई है, उनका कपड़ा देखना है। मतलब अजीब सा टेंशन है अचानक से। और सेवकाई तो छूट ही गया, सेवकाई छूट ही गया। फिर धीरे धीरे मैं अपने हस्बैंड के साथ सेवा में जाने लगी, फिर से ट्रैक में आ गई। आप जो जितनी भी महिलाएं हैं शादीशुदा, आपको भी लगता होगा कि वो घर का काम है, बच्चों को देखना है। ये दबोरा भी शादीशुदा थी, याद रखिएगा, ये भी शादीशुदा थी। ये घर का काम करते हुए भी प्रभु की सेवकाई की। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा को मानी। हालेलुया। अपने बच्चे, पति सबको संभालते हुए वो प्रभु की सेवा की। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब आप लोग गवाही दे रहे थे खड़े होकर के कि मैं यहाँ गई, परमेश्वर के बारे बताई, मैं यहाँ प्रार्थना की, परमेश्वर ने काम को किया। आप भी अपने घर को संभालते हुए परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। इसमें बहुत आगे आपको बढ़ाएगा परमेश्वर, क्योंकि वो चाहता कि हर कोई दबोरा के समान बने, नीडर बने। पहली बात, वो आज्ञाकारी थी। हमें भी परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली बनना है, मानने वाला बनना है। मैं सिर्फ स्त्रियों के लिए बारे प्रचार करने नहीं आई हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर के वचन को मानने वाला बनना है। बोलिए, परमेश्वर के वचन को मानने वाला बनना है। दबोरा ने माना और उसे किया। हमें भी मानना है और करना है। कई बार हम सुन लेते हैं और अपने तक रखते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ लेने दो। सुने थे, पर हम कैसे करेंगे प्रभु की सेवा काई? कैसे हम किसी को बताएंगे? ओ गॉड, हम तो कुछ भी नहीं है। इसी न्यायों की पुस्तक में आप पढ़ेंगे ना, गिदोन के बारे 6वां अध्याय से, उसको परमेश्वर एक न्यायी बनाता है और उसको भी न्याय के लिए, इस्राएलियों का न्याय के लिए उसको नियुक्त करता है। लेकिन वो भी बहुत सारे एक्सक्यूज देता है कि परमेश्वर, मैं अपने घराना में सबसे छोटा हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। वैसे हम लोग हो जाते हैं। लेकिन दबोरा के सामने आज्ञाकारी बनना है और करके दिखाना है। हालेलुया। करके दिखाना है। बोलिए, हम करके दिखाएंगे। परमेश्वर के वचन पे हम चलेंगे। जो परमेश्वर का वचन बोलता है हम वही करेंगे। मैं सुबह हर दिन उठ करके, पता है, मैं ये बोलती हूँ, परमेश्वर का वचन जो बोलता है मैं वो करूँगी। और बोली में सामर्थ है। यदि आपको लगेगा ना कैसे करेंगे, क्या हो पाएगा, तो सच में वैसे ही होता जाएगा, होगा ही नहीं। लेकिन आप यदि कहेंगे, अंगीकार करेंगे, देखिए आपके जीवन में वो होगा। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप सुबह उठते हैं ना, बोलेंगे अरे बाप रे, फिर से एक नया दिन आ गया, फिर वही काम, तो वैसे ही आपका दिन भी जाएगा। आप शाम तक इतना थक जाएंगे। लेकिन आप सुबह उठ के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रभु आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जरूर, मुझे आपकी सामर्थ चाहिए प्रभु, मैं थक गई पर मुझे आपकी सामर्थ चाहिए। मैं बहुत ही सामर्थ के साथ फुर्तीला होकर के आज पूरे दिन को जीऊंगी आपके लिए। देखिएगा आपका वो दिन अलग होगा। हालेलुया। हालेलुया। बशर्ते कि सबसे पहले उठ के प्रभु से बात करें, ना ही मोबाइल फोन से। जवान भाई बहन, उठ करके कई बार हम लोग एक्सक्यूज मार देते हैं, बाइबल में तो वचन ही सुन रहे थे, उठ के बाइबल सबसे पहले फेसबुक खोल करके हम देख ही रहे थे कि कौन परमेश्वर का वचन को डाला है। ये सब एक्सक्यूजेस है, ये नहीं करना है। सबसे पहले परमेश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट बात करना है।
क्यों आप फेसबुक के थ्रू जाइएगा, क्यों व्हाट्सएप के थ्रू जाइएगा, जबकि आपके पास डायरेक्ट कांटेक्ट है आपके पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मान लीजिए अभी हमें हेमंत सोरेन के पास जाना है तो हम तो किसी कांटेक्ट से जाएंगे, है ना। लेकिन हेमंत सोरेन का बेटा को क्या कांटेक्ट से जाने का जरूरत है? वो डायरेक्ट अपने पिताजी के पास जाएगा। उसी रीति से हम और आप जब परमेश्वर के बेटे हैं तो हमको क्या करना है? डायरेक्ट जाना है परमेश्वर के पास, ना कि फेसबुक के थ्रू, ना ही यूट्यूब के थ्रू वचन सुन रहे हैं। सुबह में वचन सुन रहे हैं, यूट्यूब खोलिए, आप कितना सारा ऐड आएगा। और जवान लोग का तो ध्यान और भी भटकता है, तुरंत शॉपिंग का ऐड आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये साड़ी अच्छा लग रहा है, ये ले लेते। वचन सुनने समय शैतान एक टुक करके एक ऐड दे देगा और फिर हम लोग कहाँ चले जाएंगे? अमेज़न में। वचन सुनते सुनते वहाँ से एक साड़ी खरीद लेंगे, वहाँ से सूट खरीद लेंगे, क्या क्या खरीदना खरीदते रहेंगे, वचन गायब। होता है या नहीं? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इसलिए डायरेक्ट परमेश्वर से बात करें, आंखों को बंद करें। हमारा प्रभु तो इतना महान है, कितना इजीली अवेलेबल है हमारे लिए, कितना आसानी से हमें मिलने वाला प्रभु है। हालेलुया। पहली बात वो आज्ञाकारी थी, आज्ञाकारी थी, वो आज्ञा मानती थी। दूसरी बात वो बहुत ही साहसी थी, वो नीडर थी। 4:9 में क्या बोलती है? कि निसंदेह में तेरे संग चलूंगी। वो डरने रही है, घबराने रही है युद्ध से। वो एक स्त्री होकर के बोलती है मैं जाऊंगी उस रणभूमि में जहां लड़ाई होगी, वो वहां पे थी। हालेलुया। वो नीडर थी। नीडर बनना है, डरपोक नहीं बनना है। कोई भी परेशानी आ जाए, नीडर से उसका सामना करना है। ए परेशानी, तू हमारे परमेश्वर के सामने बहुत छोटा है, हमारा परमेश्वर तुझसे भी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, वो संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखती थी। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग क्या है कि हम मतलब हम लोग सोचते हैं कि बाप रे बाप, चंगाई मिलेगा कि नहीं? बाप रे, नहीं करेंगे प्रार्थना बाबा, चंगाई नहीं मिला तो मेरा बदनामी होगा, है ना? ऐसा सोचते हैं क्या? बहुत अच्छा, आप लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा मन में ख्याल डालता है शैतान कि नहीं नहीं मत करो, आगे नहीं होना, प्रार्थना नहीं करना, अगर कुछ नहीं हुआ तो ये चीज को हटाना है। दबोरा के समान एकदम किस पे भरोसा रखना है? परमेश्वर पर, और जीत जरूर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, वो आज्ञाकारी थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना। वो जानता था कि ये बेटी मेरा आज्ञा को मानेगी। दूसरी बात क्या बोले? वो साहसी थी, नीडर थी, नहीं डरती थी। परमेश्वर ने उसके साहस को पहचाना, और ये साहस कौन देता है आपको पता है? परमेश्वर। हालेलुया। तीसरी बात क्या देख रहे हैं हम लोग? कि वो बहुत ज्यादा परमेश्वर पे भरोसा रखती थी। खुद पे भरोसा नहीं रखती थी, बाराक पे भरोसा नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर पर किया। बोली आज के दिन परमेश्वर ने तेरे बाराक तुम्हारे अधीन किसको कर देगा? परमेश्वर पर भरोसा रखती थी वो। और आखिरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, वो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती थी। सब कुछ हो गया, सिसरा मर गया। आप इसमें पढ़िए 5 का आखिरी वचन पढ़िए, 31, जल्दी से पढ़िए, खत्म करने जा रही हूँ। 5 का 31। मेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। इस देश में 40 वर्ष तक शांति रहे। हालेलुया। आखिरी बात क्या लिखा था? फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रहे। 2 गुना आशीष देने वाला प्रभु है। 20 साल से सिसरा जो था परेशान कर रहा था इस्राएलियों को, लेकिन परमेश्वर ने 2 गुना आशीष दिया। 40 साल तक शांति रही इस्राएलियों में। हालेलुया। एक स्त्री के द्वारा 40 साल तक एक देश में शांति आ सकती है। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो सोचते हैं कि मेरी बेटी है, मेरे 6 बेटी हैं, वही 6 बेटी देश बदल सकती है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु की बेटी है। जो सोचते हैं कि मेरा बेटा नहीं हुआ, याद रखिए वही बाराक है
जो बोल रहा है दबोरा को मेरे साथ चलो। उसको एक सहायक का जरूरत है। एक स्त्री को ऐसा सर्च किया गया है और बोला गया है कि यदि कोई परेशानी है ना तो उस परेशानी का हल एक स्त्री बहुत अच्छे से निकाल सकती है, उतना पुरुष लोग नहीं निकाल सकते। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपके विरुद्ध हूँ या आप लोगों को कमजोर दिखा रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। साइकोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि वो लोग काफी गहराई से, पता नहीं परमेश्वर ने उन्हें ये दिया है या कुछ, यदि कोई समस्या है तो वो उसका हल निकाल सकती है। वो चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। बाराक से बोलता है दबोरा को कि मेरे संग चल। उसको एक किसी का साथ का जरूरत है, हियाव का जरूरत है, और वो हर एक स्त्री अपने पति को हियाव देती है या नहीं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा रिश्ता बनाया है, पति पत्नी का रिश्ता। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब यहाँ लिखा है कि वो लपीदोत की स्त्री अपने पति के थ्रू वो जानी गई। हालेलुया। अपने पति के अधीन रहना ये हर एक स्त्री के लिए शोभा देता है। हालेलुया। अपने पति का आदर करना, उसके नाम से जाने जाना बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। सो यहाँ पे हम लोग देखे आखिरी बात, धन्यवाद का गीत 5वां अध्याय में उसने लिखा। आपने देखा, धन्यवाद देना वो भूली नहीं, प्रभु को धन्यवाद दी। हालेलुया। आज गवाही में भी आप लोग धन्यवाद दे रहे थे परमेश्वर को। धन्यवाद देना नहीं भूलना है। जब हमारे जीवन में चमत्कार हो जाती हम भूल जाते। मेरे प्रिय पता है, जब मेरी बेटी हुई, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मतलब बेड से उठने नहीं सक रही थी मैं। मतलब ऑपरेशन मेरा थोड़ा सीवियर, मेरा तो जॉन्डिस हो गया था जब पहला डिलीवरी में। तो मेरी बेटी का सिर बड़ा हो गया था, पेट के अंदर स्वेलिंग हो गया था, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का कट बहुत बड़ा करना पड़ा क्योंकि उसका सिर ऐसे फूल गया था। हमको जॉन्डिस था, हमको बुखार रहता था, बहुत बुखार रहता था, पूरा शरीर में दाना हो गया था और बहुत लहर होता था। तो उस समय मैं इस बात को जानती थी कि ये प्रभु ने मुझे आशीष दिया है। ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी हुआ है, लेकिन मैं उठूंगी। मैं उठी बिस्तर से, मेरे हस्बैंड और हम दोनों मिल के प्रभु को धन्यवाद दिए। मैं चली, जब मैं एक कदम बिस्तर से ऐसे नीचे उतारी, लगा बाप रे बाप मैं नहीं चल पाऊंगी, लेकिन मैं चल करके, मैं बैठ करके अपने पति के साथ मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। मैं अपना घमंड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित कर रही हूँ कि ये आपको भी करना है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ कार्य को किया है, यदि आपने 1 घंटा किसी चीज के लिए मांगा है, प्रार्थना किया है 1 घंटा, आप 2 घंटा धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के गीतों को गाइए, प्रभु को धन्यवाद कीजिए और देखिए प्रभु को कितना अच्छा लगेगा। प्रभु आपको 2 गुना आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। आज हमने देखा ये सिसरा हम हर एक के जीवन में है मेरे प्रियो, लेकिन ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उससे भी बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक लोग अब अपने कमर को कस लें, लीडर बन जाएं। परमेश्वर की सेवा का समय है, अपने आप को मजबूत करें, तैयार करें, अपने जीवन को ऐसा जिए कि सच में वो जीवन ऐसा हो कि प्रभु आपको चुने। दबोरा के समान अपने जीवन को भाई बहन आप बनाइए कि परमेश्वर आपको चुने। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। रबा शिखंदारी वाला बा, ओ रबन थारा वाला बा, शिखंदारी वाला बा, ओ रबन थारा वाला बा, शिखंदारी वाला बा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। यीशु कहाँ थे हमरे मान के, दिया लेके बन जावा। यीशु कहाँ थे हमरे मान के, बाती लेके बन जावा। बाती लेके मोय तो बणबो, मोय तो बणबो, दिया लेके मोय तो बरबो, मोय तो बरबो। यीशु कहाँ थे हमरे मान के,
हे